हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल मैथ्स विद शर्मा सर में आपका हार्दिक स्वागत। अभी अपन चल रहे हैं बेसिक मैथ्स में बीजीय सरल समीकरण। जो पीछे वाले भाग में मैंने सरल समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 के बारे में बताया। आज सरल समीकरण नंबर अपन 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जो सरल समीकरण नंबर 1 थी अपनी, वो क्या थी? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसमें अंदर दो ही पद थे, जबकि इस सरल समीकरण में कितने पद हैं? x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 3 पद हैं। ये सरल समीकरण कैसे खुद रही थी? पहले का वर्ग प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा प्लस दूसरे का वर्ग। अब ये सरल समीकरण कैसे खुलेगी? ध्यान देना, ये सरल समीकरण कैसे खुलेगी? यानी सरल समीकरण कौन सी है? ये 5 नंबर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। कितने पद हुए यहाँ पर? 3 पद हुए। तो पहले का वर्ग, यानी पहला कौन है? x का वर्ग, दूसरे का वर्ग, दूसरा कौन है? y का वर्ग, प्लस तीसरा कौन है? z का वर्ग। पहला काम क्या किया? इन तीनों पदों का वर्ग कर दिया, यानी 1 2 3 पड़ गए यहाँ पर। अब आगे क्या होगा? प्लस पहला 2 गुना पहला गुना दूसरा, यानी पहला क्या है? x गुना दूसरा क्या है? y, यानी x गुना y प्लस 2 गुना पहले क्या आया? पहला गुना दूसरा। अब क्या जाएगा? दूसरा गुना तीसरा। दूसरा क्या है? y, तीसरा क्या है? z। तो क्या आ गया? 2 गुना y गुना z। फिर इसके आगे 2 गुना, अब आएंगे पहला गुना तीसरा, यानी पहला क्या है? x, तीसरा क्या है? z। अब देखिए, ये तो पढ़ा क्या ही पढ़ा है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका गुना कितना हुआ? प्लस 2xy। इसका गुना क्या हुआ? 2yz। और इसका गुना क्या हुआ? 2xz। इस प्रकार से ये सरल समीकरण हल हुई। अब इस सरल समीकरण को अपने एग्जाम्पल के हिसाब से हल करते हैं। यानी ये सरल समीकरण कहाँ लगती है उस हिसाब से हल करते हैं अपन। ये सरल समीकरण कहाँ काम आएगी? जैसा कि एक अपन ट्यूशन देते हैं, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। यानी ये पहला पद x की जगह क्या है? 3a। फिर दूसरा पद क्या है? 4b, यानी y की जगह क्या है? 4b। फिर क्या है? 5c, यानी z की जगह क्या है? 5c। तो पर कैसे हल करेंगे? पहले का वर्ग, यानी 3 का वर्ग, 3a का वर्ग। फिर दूसरा क्या है? 4b, यानी इसका भी वर्ग, फिर इसका भी वर्ग। कहने का मतलब सबसे पहले अपन ने क्या किया? तीनों पदों का वर्ग किया। पहले का वर्ग किया, दूसरे का वर्ग किया, तीसरे का वर्ग किया। फिर अपना आगे का टॉपिक था 2 गुना पहला गुना दूसरा। पहला क्या है? 3a, दूसरा क्या है? 4b। तो क्या लिखेंगे? 3a गुना 4b, 3a गुना 4b प्लस, अब क्या करेंगे अपन? 2 गुना, पहले क्या था? पहला दूसरा। अब क्या आएगा? दूसरा तीसरा। दूसरा क्या है? 4b, और तीसरा क्या है? 5c। तो क्या लिखा मैंने? 2 गुना 4b गुना 5c। अब तीसरा नेम क्या है इसमें? 2 गुना पहला गुना तीसरा। देखो पहले चले ये दोनों कौन से चले? पहला गुना दूसरा, ये लिखा मैंने यहां पर। फिर क्या चला? दूसरा गुना तीसरा, ये लिखा मैंने यहां पर। अब क्या चलेगा? पहला गुना तीसरा चलेगा। क्या चलेगा? पहला गुना तीसरा। तो पहला क्या है? 3a गुना तीसरा क्या है? 5c। अब इसे आगे कैसे हल करेंगे? 3a का वर्ग, यानी 3 के वर्ग कितने हुए? 9। a का वर्ग कितना हुआ? a स्क्वायर। फिर आगे चले, 4 का वर्ग क्या हुआ? 16। b का वर्ग क्या हुआ? b स्क्वायर। फिर आगे चले, 5 का वर्ग क्या हुआ? 25 हो गए। 5 के वर्ग कितने हो गए? 25 हो गए। c का क्या हुआ? c स्क्वायर हो गया। फिर इसको आगे हल किया अपन ने। देखो इसको, ये पूरा गुना है, यहां पर इसको गुना करेंगे।
यानी 4 × 12 और 12 को क्या 2 से तो 24 और ये ए बी गुना हुए तो क्या हुआ ए बी, क्या लिख रहा है इसका 24 ए बी प्लस। अब आए आगे, ये भी गुना है पूरा का पूरा, ये भी गुना है, यानी 5 को किससे किया 4 से, 5 तो 20, 20 को क्या 2 से कितने आए 40 और यहां पर क्या है बी, यहां पर क्या है सी, तो क्या आया BC, यानी इसका क्या आया 40 BC। फिर अपन आगे आए, इसी तरह ये भी गुना ही है, ये भी गुना है, 3 को किससे किया 5 से, कितने हुए 15, 15 को किससे किया 2 से, कितने हुए 30, 30 तो ये हो गए। अब A को C से किया तो क्या आया AC। इस प्रकार से सर्वसम्मति का नंबर 5 से अपन ने इस सवाल को हल किया। अब पता क्या चला कि 5 ही था, यानी पहला पद अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, तीनों पद अलग और फिर भी बाहर क्या हो होल स्क्वायर हो, तो उस स्थिति में सर्वसम्मति का नंबर 5 का प्रयोग किया जाता है। अब सर्वसम्मति का नंबर अपन 6 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर्वसम्मति का नंबर 6 की बात करेंगे। जैसा कि x + y का होल क्यूब, जब यहां पर x + y का स्क्वायर हो तो सर्वसम्मति का नंबर 1 होती है, यानी इसको a + b भी लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर हो तो सर्वसम्मति का नंबर 1 होती है, चाहे कोई भी लिख दो, चाहे x y लिख दो, चाहे a b लिख दो, उस पोजीशन में क्या सर्वसम्मति का नंबर क्या होती है 1 होती है। अब जब यहां पर होल क्यूब आ गया, इसका क्या आ गया क्यूब आ गया, तो वो सर्वसम्मति का कौन सी हो गई, कितने नंबर हो गई 6 नंबर हो गई, कितने नंबर हो गई 6 नंबर, यानी 1 और 3 में डिफरेंस समझ में आया अपने, x + y का होल स्क्वायर हो तो 1 नंबर, x + y का होल क्यूब हो तो कितने नंबर 6 नंबर। अब इसे हल कैसे करेंगे देखना, यानी पहले का क्यूब x का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब यानी y का क्यूब प्लस 3 गुना पहला गुना दूसरा, पहला कौन x से, दूसरा कौन y, तो 3 गुना पहला गुना दूसरा, फिर कोष्टक में क्या लिखेंगे पहला प्लस दूसरा, यानी x + y, x + y। अब इसे हल कैसे करेंगे आगे, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, अब इसको देखो यहां तक हल करेंगे तो ये कितने आए 3xy, फिर कोष्टक में क्या रह गया x + y। अब ये 3xy किससे गुणा होंगे, पहले x से, फिर किससे गुणा होंगे y से, ये सेम आना ही है x³ + y³। अब देखो ये गुणा कैसे करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ कोई अंक नहीं, अपन ने 1 मान लिया, तो 3 को किससे किया 1 से, तो 3 आए, फिर देखो x से x को किया तो क्या आया x², क्या आया x², यहाँ y है यहाँ y नहीं है तो y का y आ गया, यानी क्या बना इसका गुणा में क्या बना 3x² y, 3x² y। फिर अपन आगे चले तो ये 3xy किससे गुणा हुआ y से, तो 3y को y से किया तो y स्क्वायर आ जाएगा और 3x ऐसे का ऐसे आ जाएगा 3xy², ऐसे ये हल हुआ। अब इसका देखो अपन उदाहरण लेते हैं, ऐसा देखो उदाहरण देखो इसका क्या लिखा 3a + 4b का होल क्यूब, 3a + 4b का होल क्यूब। नेम समझ में आया, ये देखो किसकी जगह है x की जगह है, ये किसकी जगह है y की जगह है, और होल क्यूब लगाया हुआ है ही, इसका मतलब ये सर्वसम्मति का नंबर कितनी हुई 6 हुई, कितने नंबर हुई है 6 नंबर सर्वसम्मति का हुई। अब कैसे हल करेंगे, पहले इसका क्यूब यानी 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब, यानी पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब, प्लस 3 गुणा पहला पद कौन है 3a, प्लस गुणा 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद कौन है 4b। आगे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे पहला पद प्लस दूसरा पद, यानी 3a + 4b। अब इसे आगे हल करेंगे 3 के क्यूब यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27,
और a की क्यूब क्या होती है a क्यूब। इसी प्रकार से 4 के जब क्यूब करेंगे अपन तो 4 गुना 4 गुना 4 3 बार 4 चौके 16 और 16 चौके 64 कितने आए 64 और आगे क्या आ गया b का क्यूब आ गया। अब आगे अपन हल करेंगे तो ये गुना है देखो 4 × 12 12 × 36 कितने आए 36 और a गुना क्यूब क्या आया a गुना b क्या आया ab आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है 3a + 4b। अब यहां तक अपना सवाल हल किया हुआ है सेम लिखेंगे 7a की क्यूब 27a की क्यूब + 64b की क्यूब। अब देखो ये गुना होगा 36 किससे गुना होगा 3 से यानी 36 दूनी 72 और 36 108। अब देखो a से a गुना हुआ तो क्या आया a²। अब इधर b है इधर b नहीं है तो क्या हुआ b का b रह गया। फिर अपन गुणा किया 36 को किससे गुणा किया 4 से कितने आए 144 कितने आए 144। यहाँ a है यहाँ a नहीं है तो a का तो a रह गया और b को b से किया तो b² आया। इस प्रकार से अपन ने सर्व समीकरण नंबर 6 से इस क्वेश्चन को हल किया। धन्यवाद।